नमस्कार, मैं अनुज। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मथुरा के रमन रेती नामक जगह पर मैं आई हूँ। यहाँ के जो हमारे महात्मा है, हमारा मुलाकात करवा के सुनवाना चाहूँगी जो कितनी महत्ता है यहाँ के एक एक कण कण में। तो आइए मैं आपसे उनसे मुलाकात करवाती हूँ। पहले महाराज आपको सचत कोटि प्रणाम। आप अपना परिचय दें और बताएं यहाँ पर आप कितने दिनों से हैं। स्वामी राम तो ग्रस्त लोग खा रहे हैं, हॉस्पिटल में सेवा ले रहे हैं, तो संत कहाँ हुए। तो आचार्य जी ने एक दृष्टांत दिया उपनिषद का। एक बार शिव और पार्वती चले जा रहे थे तो भोले बाबा प्रकट हुए, उतरे और प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया फिर दोबारा चले, दोबारा किए। जब 3 बार प्रणाम कर चुके तो पार्वती जी बोले, प्रभु आपने 3 जगह प्रणाम किया, इसका क्या मतलब हुआ। बोले जहाँ प्रकट किया तो पहले प्रणाम किया तो वहाँ 1000 वर्ष पूर्व साधना संत तक कर चुके हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में होने वाले हैं। तो रमणरेती में वही व्यक्ति आएगा जब संत बनेगा, और जब तक संत नहीं बनेगा तब तक रमणरेती में ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। तो ये भगवान की रमणरेती है, ये भगवान की खेलन भूमि है। तो जब ठाकुर जी ने जब दर्शन दे दिए तो बोले संत बोले महाराज हम लोगों को दर्शन होने चाहिए। तो आचार्य जी और कुछ संतों को लेकर के जयपुर गए। तो जयपुर में गए, एक परिवार यहाँ का था दिल्ली में, वो जयपुर में, तो उन्हीं के परिवार में जाकर रुके। तो दिन भर मूर्ति ढूंढते हैं पर जैसे दर्शन किए तो वो दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब इनको 20 दिन हो गए तो बोले अब आपको नहीं चलना, तो मैं तो चला। तो ठाकुर जी ने सपना दिया, बोले मैं राजघराने में हूँ, मेरे को लेके चलो। तो बोले उधर राजमाता को सपना दिया कि फलाने व्यक्ति के यहाँ संत रुके हुए हैं और मेरे को उनके साथ में जाने का है। तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने देखा तो राजमाता ने उनके घर पे आई और सत्संग सुना। बोले हम रमणरेती जाना चाहते हैं संतों का। तो उन्होंने ही व्यवस्था करी है। ठाकुर जी इसी पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे जहाँ मंदिर बना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो जैसे वहाँ दर्शन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो दरवाज़ा खटकाया। बोले कौन हो। बोले जिनका भजन कर रहे। बोले जिनका भजन कर रहे हैं उनको दरवाज़ा खोलना बंद करना क्या है। तो फिर ठाकुर इसी स्वरूप में दर्शन हुए जो आपने यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं सामने। अच्छा, ये हमारे गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर आखिर में जब उन्होंने कहा, बोले जब मांगने का तो फिर आचार्यों को मनवाया कि रमणरेती कौन सी है। रमणरेती का मतलब भगवान की खेलन भूमि कौन सी है, अच्छा आपकी भाषा में जो कहा जाए। तो फिर यहाँ से पास में गोकुलनाथ जी का मंदिर है, गोकुल में कभी मौका लगे तो वहाँ जरूर दर्शन करना। वो 1 घंटा दर्शन खोलेंगे। गोकुलनाथ जी बल्लवाचार्य सेवित ठाकुर जी हैं, अष्टयाम सेवा है। तो यहाँ कृष्ण बलराम खेल रहे थे गोपाल वालों के साथ में। तो पुजारी ने 4 बजे घंटी, जैसे 12 बजे के बाद मंदिर बंद होता है, फिर 4 बजे खुलता है। तो पुजारी घंटी बजाता है ताला खोलने के लिए, दूसरी घंटी लगाता है भोग लगाने के लिए। फिर भोग आ जाता है, फिर घंटी लगाता है। जब भोग उतर के अंदर चला जाएगा फिर घंटी लगेगी पब्लिक को दर्शन करने के लिए। तो वहाँ मर्यादित दर्शन है। तो अभी पुजारी ने कोई घंटी नहीं लगाई है, केवल गढ़ घंटी लगाई है कि ठाकुर जी ने बोल रही है मंदिर में प्रविष्ट हो गए। अच्छा, मंदिर यहाँ से कितना दूर है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। हाँ, गोकुल जैसे आपको मथुरा से आए ना, गोकुल पड़ा है, उसी में गोकुलनाथ जी का मंदिर है। किसी पूछना दर्शन जरूर करना मौका लगे तो। ठाकुर जी जैसे वहाँ पहुँचे जा करके बोले कन्हैया मेरी बोल लेके अंदर घुसा। बोले यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं आया। बोले अभी पहला घंटा न लगा तुम आए तो आए कैसे। तो बोले नहीं कन्हैया भी मेरे अंदर लेके घुसा है। तो आचार्य जी थे बल्लवाचार्य सेवित। तो ठाकुर जी आए, बोले क्या बात है। बोले बालक शोर मचा रहे, कन्हैया बोल रहे हो। तो जो जितना साधक ऊंचा होता है उतना ही भगवान के अनुभव का गम्य ज़्यादा होता है। उन्होंने कि मैं देखता हूँ। तो बोले कैसी बोलती। बोल पचरंगी। तो सिंगारी कहता है पचरंगी कोई बोल नहीं है। जैसे ठाकुर जी की पोशाक होती है वैसे ही बॉल बनाते हैं, और बॉल भी सवेरे के टाइम रखती, शाम के टाइम नहीं रखते हैं। तो सुबह खेलन जाते हैं ना ठाकुर जी। तो बोले अभी कोई बॉल नहीं है। बोले नहीं है। तो बोले अच्छा गए तो देखें कि वही जो ठाकुर जी ने स्पर्श करी बॉल, जैसे बॉल को स्पर्श किया, क्योंकि वो तो चैतन्य थी ना। क्योंकि ठाकुर जी के जितने अंग वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो भी हैं वो सब चैतन्य हैं। हाँ, स्पर्श करने उनका अनुभूति अलग होती है। तो ऐसे बोले कहाँ खेल रहे थे। बोले रहती। बोले मेरे को दिखाओगे। बोले हाँ। बोले ऐसे नहीं दिखाएं। बोले कैसे देंगे। बोले लड्डू लाओ। तो पुजारी कहते लड्डू तो है ही नहीं। तो उनमें तो एक ग्वारिया कहता है कि लड्डू कौन कहता है, 3-4 टोकले भरे रखे हैं, कह रहे लड्डू नहीं है। तो आचार्य जी बोले लेके आओ। बोले प्रभु आचार्य वही तो हैं, लड्डू तो अपने नहीं है, वो तो किसी की सेवा है। जब भोग लगेगा तभी तो बाद में भोग लगता रहेगा, पहले लेकर आओ। तो सबने एक लड्डू उठाया, डाला, यूँ हाथ स्पर्श किया, यहाँ सेकंडों में ला के खड़ा कर दिया। तो यहाँ वहाँ तो 8-10 थे, यहाँ से 25-50 ग्वाल वाल खेल रहे हैं। आधा पौन घंटा हो गया। बोले तुम्हारे कृष्ण बलराम के दर्शन क्यों नहीं आ रहे। बोले ऐसे नहीं होंगे। बोले कैसे होंगे। बोले उधर सर करो इधर पैर करो, यूँ करके जाओ, राधे श्याम करते हुए जाओगे और फिर तब आपको दर्शन होंगे। जैसे ही उन्होंने राधे श्याम करते हुए लेटते हुए गए हैं तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं। तो देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में ग्वाल वाल खेल रहे हैं और राधा के साथ सखियाँ खेल रही हैं।
तो कैसे पोजीशन में उनसे पलटी मारा, सिर किधर और पैर किधर? सिर इधर पैर इधर, अच्छा, वैसे यूं करके पलटते हुए उधर? पलटते हुए। अच्छा अच्छा। तब जब उनको दर्शन हो गए हैं, जब हज़ारों की संख्या में ग्वाल वाल और सखियाँ दिखाई दिए, तब उन्होंने कहा है कि रमण रे ते लौटो नहीं, यो ने यमुना पान, रेनर तू जानो नहीं ब्रज को तत्मान। यहाँ आके लोट नहीं लगाया, जमुना जी का आचमन नहीं किया तो ब्रज यात्रा नहीं है, आपका घूमना फिरना होगा। इसलिए यहाँ लेटने का मात्रा में जमुना जी का जो है आचमन हो सके तो स्नान करना चाहिए। यमुना जी हैं भक्ति को देने वाली हैं, तो भगवान की चतुर्पट रानी है, और गंगा ज्ञान को देने वाली है। भक्ति चाहिए यमुना का सेवन करो, और ज्ञान चाहिए तो गंगा का सेवन करो। ये यहाँ का महात्म है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी बात कही है महाराज जी ने। गंगा और यमुना की महत्ता जो शायद आज तक मैं भी उतना करीबी से अच्छी तरह से नहीं समझ में पाई थी। ज्ञान चाहिए तो गंगा, भक्ति चाहिए तो यमुना। माँ यमुना को वैसे ही लोग बिल्कुल अपेक्षित रख रहे हैं, यमुना की महत्ता का पता ही नहीं है। तो आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए, और हमारे जितने संत महात्मा हैं आपको वो ज्ञान की बातें बताएंगे जो शायद आप लोगों को टीवी पर या कहीं बुक में उतना खुल के नहीं मिलेगा, जो आपको रूबरू मिल करके मिलेगा। हमारे महात्माओं को भी बहुत खुशी मिलेगी कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जन किया है वो आप लोग तक पहुँचाएँ, आप लोगों के जरिए पूरे देश में पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। ग्राउंड जीरो से अनु झा।